हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। ह्यूमन आइज गॉड का दिया हुआ सबसे अच्छा तोहफा जिसके बिना हम सारे संसार को नहीं देख सकते और रंग बिरंगा संसार हमारे द्वारा अधूरा रहता है। तो आज चलते हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। मानव नेत्र क्या है, कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं। मानव नेत्र प्रकाश में काम करने वाला एक ऐसा जैविक अंग है जो एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में बेटा हमें सूचना होगा ग्रहण करके और हमें उसकी पहचान कराता है। तो चलते हैं हम मानव नेत्र की तरफ। यहाँ आपके सामने आप देख पा रहे होंगे मानव नेत्र का मेरे पास एक बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है बेटा। और ये मानव नेत्र किस तरह से काम करता है और किस तरह ये कार्य करता है, कौन कौन इसके भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र एक गोलक के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एक गोलक के रूप में, एक आकार के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जिसके सबसे बाहरी भाग को, इसके सबसे बाहरी भाग को हम बेटा क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया, ठीक है। इस कॉर्निया के जस्ट पीछे बेटा क्या पाया जाता है? आइरिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आइरिस, कॉर्निया के जस्ट पीछे, ठीक है। और आइरिस के पास सिलेरी मसल्स होती हैं जो क्या करती है? एकोमोडेशन का काम करती हैं, संबंधित क्षमता का काम करती हैं, ठीक है। और इस सिलेरी मसल्स के अप एंड डाउन दोनों के बीच में एक लेंस सतह होता है जो कि प्यूपिल के क्षेत्र द्वारा हमें यहाँ पर सीन होता है, दिखाई देता है, ठीक है। इस लेंस की सहायता से प्रकाश किरणें जब वस्तु से आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या करती हैं? रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती है, ठीक है। और जस्ट इस पूरे कॉर्निया के पार्ट के पास हमारे पास बड़ा एक एक्वास ह्यूमस होता है जिससे हमारी आइज, हमारा कॉर्निया कैसा होता है? मॉइस्चराइज रहता है, नमी बनी रहती है, ठीक है। इसके पीछे अगर हम आगे चलते हैं तो इस तरह से हमारे पास विट्रोह्यूमरस का एक द्रव होता है। यहाँ पर हमारी मॉइस्चराइज की वजह से इजीली हम सूचनाओं का आदान प्रदान हम आसानी से हम आइज द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये आइज का जो आंतरिक परत है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना, जो कि मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि यहाँ बेटा क्या बनता है? यहाँ इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। बेटा क्या बनती है? इमेज बनती है। इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि मानव नेत्र में इमेज 1/10 सेकंड से लेकर 1/15 सेकंड तक ही बनती है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या होती है? इरेज हो जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बताया क्या है मानव नेत्र की बेटा कि इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। आप कहेंगे अगर उल्टा बनता है तो हमारा ऑब्जेक्ट सीधा क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रेटिना के नीचे ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसके पास बेटा ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी पूरी आइज में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है और हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो अपने कॉलिक्युलर पेयर की हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट को सीधा कराने का आभास कराता है। इसलिए रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हम आपको जोड़ देते हैं कि मानव नेत्र में अगर आपकी नेत्र, मानव नेत्र आपका ह्यूमन आई हेल्थी है, एकदम से नॉर्मल है, तो इसका नियर बाय 0.25 सेंटीमीटर का होता है बेटा और 4 पॉइंट इसका कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। 4 पॉइंट इन्फिनिटी नियर 0.25 सेंटीमीटर। अगर फिर भी आपकी आई में कोई डिफेक्ट होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। सपोज आपको नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन हो रहा है, आपको फार ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इन दैट केस आपकी आइज में मायोपिया डिसीज हो चुका है। इसलिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? आपको करेक्ट करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रेज को रेटिना पर लाता है जो कि काफी फैल चुका होता है। अगर आपकी आइज में क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन नहीं होता है, फार ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया डिसीज हुआ है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारे नेत्र का, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।